ये कहानी राजस्थान के एक गांव की है, जहां पर बहुत से जमींदार रहते थे। उनके पास बहुत रुपया और पैसा था। एक दिन एक जमींदार के घर में चोरी हो गई। अरे भाई, पता नहीं किसने मेरे यहाँ से सारा सामान चोरी कर लिया। चोर सारे गहने पैसे सब चुरा कर ले गया। जमींदार साहब, आपने किसी को तो आते देखा होगा? नहीं भाई, ना कोई आता दिखा ना कोई जाता। अरे जमींदार साहब, ये आप क्या कह रहे हो? भला ऐसा कैसे हो सकता है? कोई आता जाता दिखे नहीं और चोरी हो जाए? क्या तुम्हारे आदमी सब सोए हुए थे? अरे नहीं नहीं, मेरा कोई भी आदमी सोया हुआ नहीं होता। सब अच्छे से बंगले में चारों तरफ पहरा देते रहते हैं। और मैंने सबसे पूछा है, पर किसी को भी कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन साहब, जिस हिसाब से आपके घर में चोरी हुई है, ऐसा देखने से तो नहीं लगता कि ये किसी एक अकेले आदमी का काम है। हाँ भाई, ये तो पूरी पलटन का काम लग रहा है। इसमें बहुत सारे आदमी होंगे, वही इतना खजाना खोद सकते हैं और चुरा सकते हैं। मैं तो लुट गया, अब क्या होगा? फिर गांव वाले उसके घर चले जाते हैं। अगले दिन दूसरा जमींदार अपने घर रो रहा था। हे भगवान, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरे घर से सारा सामान चोरी हो गया। अरे! फिर उसके पास बाकी जमींदार आते हैं। भाई, ये तो बिल्कुल ऐसे ही चोरी किया गया है जैसे कल दूसरे जमींदार के घर से चोरी हुई थी। भाई, तुम्हें भी अपने घर ना कोई आता दिखा होगा ना ही कोई जाता हुआ दिखा होगा। हाँ भाई, पता नहीं ये सब कौन कर रहा है। हमें इसकी छानबीन जल्द ही करनी होगी, वरना ऐसे तो चोर हमें बर्बाद कर देगा। हाँ भाई, करनी तो चाहिए, लेकिन इसकी छानबीन करेगा कौन? अब ये काम कौन करेगा? कुछ गांव वाले आपस में बात कर रहे थे। अरे सुना, परसों और कल जमींदार के घर में चोरी हुई है। चोरों ने उनके खाने के लिए भी कुछ नहीं छोड़ा। दोनों जमींदार एकदम सड़क पर आ गए हैं। अरे भाई, अच्छा ही हुआ जमींदारों के घर में चोरी हो गई। वैसे भी ये जमींदार गरीबों का बहुत खून चूसते हैं। पूरा दिन मजदूरी कराने के बाद भी शाम को पैसे नहीं देते हैं। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। भगवान सभी के कर्मों का बदला यहीं पर ले लेता है। उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती, वो ऐसी ही मार लगाता है। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल 100% सही बात कही है। फिर ऐसे ही धीरे धीरे जमींदारों के घर चोरी होती गई और नतीजा ये हुआ कि पूरा गांव गरीब हो गया। जमींदार खेत में मजदूरी करने के लिए मजबूर हो गए और दूसरों के खेतों में जाकर मजदूरी करने लगे। गांव की हालत ये थी कि उनके पास खाने को भी रोटी तक न बची। अरे भाई, पहले ये गांव इतना अमीर हुआ करता था कि यहाँ से लोग उधार अनाज वगैरह लेकर जाया करते थे, और आज इसी गांव में कुछ खाने को नहीं है। खुद की रोटी के लाले पड़े हुए हैं। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। पता नहीं, जब से इस गांव में चोरी हुई है ना, तब से सब कंगाल ही हो गए हैं। बच्चे भूख से बिलक रहे हैं। दूसरी तरफ एक गरीब गांव वाले का बेटा रोहन अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे रोटी दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है बेटा, मैं कुछ लेकर आती हूँ। रोहन की माँ पड़ोस में गई। उसके जाते ही घर में एक आदमी आता है। अरे बच्चों, तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? तुम्हारी माँ ने तुम्हें मारा पीटा है क्या? नहीं नहीं अंकल, हमने कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया है, इसीलिए हम बहुत भूखे हैं। तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ लाता हूँ। अंकल, आपके कपड़े तो हमारे कपड़ों से भी ज़्यादा फटे पुराने लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है आप तो हमसे भी गरीब हो, तो हमें क्या दोगे? मैं तुम्हें खाने को दे सकता हूँ। मैं एक गरीब भूत हूँ। गरीब भूत? भूत तो बुरे होते हैं ना, फिर आप भी बुरे हो। गरीब भूत कोई जवाब नहीं देता और वो खाने की थाली प्रकट करता है और वहाँ से चला जाता है। रोहन खाना खा लेता है और बीती घटना अपनी माँ को बताता है। क्या सच में एक गरीब भूत हम लोगों की मदद कर रहा है? अगर ये सच है तो वह जरूर कोई अच्छा गरीब भूत होगा। फिर ऐसे ही गरीब भूत घरों में जाकर सबको खाना दे देता है। तभी लोगों में बातचीत शुरू हो जाती है। भाई, ये तो गजब हो गया। खुद को गरीब भूत कहने वाला वो आदमी हमें रोटी खाना देता है और गायब हो जाता है। कहीं वो सच में भूत वगैरह तो नहीं है? अरे वो भूत नहीं होगा,
भगवान का भेजा आशीर्वाद होगा, तभी तो हमारी मदद कर रहा है। फिर गरीब भूत उन लोगों को ऐसे लाचार देखकर सोचता है, क्यों ना मैं इन लोगों को धन दौलत दे दूं, जिससे इनकी गरीबी दूर हो जाए और किसी को भी भूख से मरना भी नहीं पड़ेगा। एक गरीब भूत जिसके घर भी जाता, अगले दिन उसके घर में सोने का एक मटका रखा हुआ मिलता। देखते देखते पूरा गांव फिर से अमीर होने लगा और सारे गांव के लोग सेठ बन गए। फिर गांव के लोग बातें करते हैं, अरे भाई, हमारे गांव में जो जमींदार थे उनके घर में चोरी हो गई थी। अब हम भी अमीर हो गए हैं, कहीं हमारे घर में भी तो चोरी नहीं हो जाएगी, इसीलिए हमें कुछ तो करना होगा। अरे उसके लिए क्या करना होगा, पुलिस तो यहाँ पर आती ही नहीं, फिर हम क्या करेंगे? तभी हरिशंकर कहता है, मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ, जिसके मंत्रों से कोई भी चोर चोरी नहीं करता। वो हमारी मदद कर सकता है। तांत्रिक गांव में आता है और अपनी दिव्य दृष्टि से देखता है, तुम्हारे घर की चोरी किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक अमीर चुड़ैल ने की है, जो कि तुम्हारे घर से सारा सामान चुरा कर ले गई। पर बाबा, अब फिर से वो अमीर चुड़ैल हम सबको गरीब न कर दे, इसीलिए आप प्लीज कोई रोकथाम कर लो। ठीक है, मैं आज रात अपना उपाय करता हूँ। तांत्रिक रात में मंत्र पढ़ने लगता है। अमीर चुड़ैल लोगों के घर से चुराए गहने और जेवरात से लथपथ उनकी तरफ बढ़ती है। देखो देखो, अमीर चुड़ैल आ गई, चोर चुड़ैल आ गई। इसी ने हमारे घर में से सब कुछ चोरी किया था। चुड़ैल, मैं तुझे पकड़ कर ले जाऊंगा। तूने सब लोगों के घर में चोरी करके अच्छा नहीं किया है। हाँ, इसे ले जाओ। हाँ, इसे ले जाओ। इस अमीर चोर चुड़ैल ने हमारे खाने के भी लाले कर दिए थे। तभी वहाँ गरीब भूत प्रकट होता है। गांव वाले भूत को देखकर कहते हैं, अरे गरीब अच्छे भूत, तुम यहाँ क्यों आए? हम तो इस अमीर चोर चुड़ैल को इस तांत्रिक के हवाले कर रहे हैं। तुम तो अच्छे गरीब भूत हो, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो। जिस अमीर चुड़ैल को तुम तांत्रिक को कैद करा रहे हो, उसी ने तुम्हारी मदद की है। ये सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? इसने हमारी मदद की है। हमारे गांव में से इसने सारा धन चुराया है। ये धन चुराकर यहाँ से जा रही थी, तभी इसकी मुलाकात मुझसे हो गई और हम दोनों में दोस्ती हो गई। तब से मैंने गांव की हालत को देखा और इससे कहा, तुमने गांव वालों की दौलत को चुराकर अच्छा नहीं किया है। वहाँ लोग भूखे मर रहे हैं। शायद तुम सही कह रहे हो। तुम ऐसा करो, उनको खाना और धन दे आओ और मैं धीरे धीरे सबका धन तुमको लौटा दूंगी। अगर इसको धन लौटाना ही था तो इसने चोरी क्यों की? क्योंकि जमींदारों ने गरीबों का सारा धन अपने यहाँ इकट्ठा किया था। धन का बराबर बंटवारा हो, मैं यही चाहती थी, क्योंकि जमींदारों की वजह से गरीब लोग भूखे मर रहे थे। जमींदारों को भी पता चले कि भूख क्या होती है, मजबूरी क्या होती है, इसलिए मैंने उनके घर से चोरी की। लेकिन मेरा उद्देश्य ये था कि सबको धन बराबर मिले, इसलिए मैंने भूत के साथ दोस्ती की और सबको वापस बराबर धन दे दिया। उसकी बात सुनकर लोग कहते हैं, ये अमीर चुड़ैल बात तो बिल्कुल सही कह रही है। पहले जमींदार ही पैसे और दौलत वाले हुआ करते थे, फिर आज हम सब बराबर हैं। तांत्रिक बाबा, आप अमीर चुड़ैल और गरीब भूत को जाने दो। इन लोगों ने हमारी मदद की है। जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तो तुम्हारी रक्षा के लिए ही आया था। अब तुम चाहते हो कि मैं इन्हें आजाद कर दूं, तो ठीक है, मैं इन दोनों को आजाद कर देता हूँ। तांत्रिक वहाँ से चला जाता है। गरीब भूत और अमीर चुड़ैल भी वहाँ से चले जाते हैं। सब गांव वाले उनका बहुत धन्यवाद करते हैं और उस गांव में सब बराबर हो जाते हैं।